और जो थोड़ा बहुत कुछ बाकी रह गया था पूर्व जन्म में, जिसके चलते प्राप्त नहीं कर पाया, वो सब प्रतिबंधक, जो हिंड्रांस, जो हर्डल्स, वो सब साफ हो जाएंगे। तो साफ हो जाने से फिर परमात्मा की प्राप्ति वो कर लेगा। अर्थात हम लोग इस जन्म में जितना भी उद्यम कर रहे हैं, ये कुछ भी उद्यम व्यर्थ नहीं होगा। ये सब रिकॉर्डेड होकर के रहेगा परमात्मा के खाता में। तो यह जो रिकॉर्डेड होकर के रहा, हमारा अगर आध्यात्मिक उद्यम कम है, सांसारिक उद्यम अधिक है, आगे भी फिर हम सांसारिक जीवन ही जिएंगे। किंतु ये जो आध्यात्मिक उद्यम थोड़ा किए, ये थोड़ा थोड़ा हो करके ऐसे एक्यूमुलेट हो करके फिर समय आएगा कि ये फल देने लगेगा, इस मार्ग में वो चलता रहेगा, आध्यात्मिक मार्ग हो जाएगा। जो किंतु इसी जन्म में भी बहुत ज्यादा आध्यात्मिक कर्म करते रहेगा, साधन भजन करते रहेगा, तो वो इसी जन्म में पार भी हो जा सकता है, नहीं तो आगे जन्म अगर आएगा तो वो शुरू से ही इसी मार्ग में लग जाएगा। तात्पर्य यही हुआ। कहने का अर्थ है कि जब हम लंबा जर्नी चलते हैं, रात को जहां सोते हैं अगले दिन उठ करके वहीं से चलते हैं। तो वो दिन भर हम जितना जो किए, वो रात को हमारे साथ रह जाएगा, अगला दिन फिर वो फल देने लगेगा, कार्य करेगा। तो इस जन्म में हम जितना अधिक आध्यात्मिक कार्य कर पाएंगे, साधन भजन कर पाएंगे, वही हमारे साथ आगे जन्म के लिए जाएगा। आगे 46 श्लोक में इसलिए भगवान इस मार्ग का, अर्थात योग मार्ग का प्रशंसा करते हैं। चित्त एकाग्र करे, चित्त अर्थात माइंड, माइंड को एकाग्र करें, अटेंटिव करें। इंद्रियों को, जो हमारा सेंस ऑर्गन है, इसको सब विषयों से हटाए। ये तो इंद्रिय तो विषय देखने से भाग जाएंगे उसमें तुरंत, ये चाहिए वो चाहिए करते रहेंगे, किंतु उसको हटाना है। ये सब के लिए एफोर्ट देना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है। देखिए कि छोटा बात है कि आधा घंटा इसमें आ जाना, इसमें भी कितना ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, कितना प्रतिबंधक आ जाते हैं। यही प्रज्ञान जब इधर आते हैं, एक दिन सुबह उनका आरती फेल नहीं होता है, पाठ में बैठना है, मंदिर में आना है, सब परफेक्ट करते हैं। वही घर में जाने से फिर आलस्य हो जाते हैं। स्वयं कहते भी है, जब आते हैं कहते हैं घर में जाने से आलस्य हो जाते हैं। तो जितना जो अधिक कर पाएगा, उतना फिर उसके लिए वो फल देगा, धीरे धीरे वो सब डिपॉजिट होकर के रहता है। 46 में भगवान कहते हैं, जो ये योग मार्ग में लगा रहा, इंद्रियों को विषय से हटाया, मन को एकाग्र किया, तो वो तपस्वी, तपस्या करने वाले, तपस्या अर्थात ये व्रत उपवास करना, तीर्थ भ्रमण करना और तीर्थ में स्नान करना, ये सब कष्ट सहन करना, ये तपस्या है। रात्रि जागरण, जो कहते हैं शिवरात्रि, रात्रि जागरण करना, तो ये सब उपवास करना, ये सब बहुत आवश्यक है। आप लोग अभी बच्चे हैं, फिर भी छुट्टी में अगर कभी कभी हाफ डे उपवास कर ले सकते हैं तो बहुत अच्छा है। किसी जैसे संडे को सोचेंगे आज ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे, अथवा कभी संडे को सोचेंगे आज डिनर नहीं लेंगे, ये करना बहुत आवश्यक, मतलब बहुत लाभदायक है। हमारा बॉडी सिस्टम अक्वेंटेड हो जाता है कि भोजन के बिना भी नॉर्मल बिहेव करने का। जिनका बॉडी सिस्टम एकदम भोजन के साथ एकदम अटैच्ड है, उसको भोजन नहीं होने से उसका मन विक्षिप्त हो जाएगा। ये सब को अभ्यास करना है। कभी कभी फास्टिंग कर ले सकते हैं एकादशी इत्यादि में। तो भगवान यहाँ कहते हैं, तो जिसको खाली शास्त्र ज्ञान है उससे भी योगी अधिक है, जो तपस्या करता है उससे भी अधिक है, जो कर्मी, कर्मी अर्थात निष्काम होकर के कर्म करता है, जो शास्त्र में कहा गया, उससे भी योगी अधिक है। अर्थात कर्मी, शास्त्र पंडित, जो शास्त्र को पढ़ करके खाली अर्थ जानता है, कुछ जीवन में उतरा नहीं, उसको यहाँ ज्ञानी शब्द से कहा गया। और तपस्वी, जो तपस्या करता है, तो उनसे योगी श्रेष्ठ है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि अब महाराज जी, सारे, योगी, योगी को स्पष्ट कर दो जरा, बच्चों को पता लग जाए। यहाँ योगी योगी, श्रेष्ठ। यहाँ योगी शब्द का अर्थ कहा गया जो इंद्रियों को विषय से हटाते हैं और मन को भी विषय से हटा करके स्वरूपों में लगाते हैं। हम लोग कई बार विचार किए हैं, स्वरूप अर्थात मैं। आप सब लोग कहते हैं कि मैं, जैसे प्राची भी कहती है मैं, सीमा भी कहती है मैं, शशि भी कहते हैं मैं। ये सभी लोग जो मैं कहते हैं, वही मैं में ही मन को लगाना है।
अगर वो मैं हो जाएगा कि मैं प्राची हूं, तब ये गड़बड़ हो गया। मैं ही हूं, क्योंकि यही हो गया हमारा स्वरूप, मैं ही हूं। जब हमारा नाम नहीं हुआ था तब भी मैं था। नाम तो बना 2-4 दिन के बाद बना कहेंगे, तो नाम होने से पहले हम था, इसलिए नाम हम नहीं है। इसी प्रकार की शरीर होने से पहले भी हम था, शरीर जाने के बाद भी हम रहेगा। ये सब में प्रमाण देते हैं, नहीं तो ये सब आचरण में वेरिएशन क्यों होता है। कोई बचपन से, छोटा बच्चा कहते हैं कि वो गणित में रुचि लेता है, कोई छोटा बच्चा है वो कहते हैं कि वो आर्ट्स में रुचि लेता है। ये रुचि में जो भिन्नता होती है ये क्या क्यों है, कहते हैं यही पूर्व जन्म। महाराज अर्थात, जी, हाँ। जैसे जो हम हमारा इस जन्म में जहाँ पर रुचि है वो अगर पूर्व जन्म संस्कार होते हैं, हम्म। तो अगर कोई बहुत ही संसारी व्यक्ति है। सुनो, वो हम सुन नहीं पाया, क्या बोला? मैं कह रही थी कि पूर्व जन्म में जो संस्कार होते हैं पूर्व वो जन्म सुन के। गया, अभी लास्ट शब्द जो कहा खाली। हाँ जी, तो मैं कह रही थी कि जो लोग बहुत ही संसारिक होते हैं, हम्म। तो वो क्या विल पावर से अपने संस्कारों को वो कर सकते हैं, जीत सकते हैं, कि मतलब संस्कारों को बदल सकते हैं। तो वो कैसे करते हैं, क्योंकि वो तो साइकिल बन गई है, ये तो लूप सा हो गया। हम वास्तविक क्या ये है, तो अगर हमारा अभ्यास बहुत ज्यादा दृढ़ हो गया संसार में, उसको हम एट से जीरो नहीं कर सकते हैं। छोटा छोटा को पहले जीतना पड़ता है। जैसे संसार में डिजायर है, तो कहेंगे कि ये पदार्थ को खाने के लिए मन होता है, ये बहुत छोटा चीज है, उसको पहले जीतना है कहेंगे। तो इसी प्रकार के संसार में जो लोग बहुत ज्यादा गए हैं, विल पावर से एकाएक संसार को नहीं छोड़ दे सकते हैं। वो अगर विल पावर से एकाएक छोड़ देंगे, तो फिर छोड़ने के बाद विल पावर एक एक्शन करवा देगा, किंतु विल पावर संस्कार बदल नहीं पाएगा। संस्कार बदलने के लिए समय चाहिए। आप विपरीत संस्कार जब डालेंगे, पूर्व संस्कार नाश होगा। मान लीजिए बिल्कुल संसार में है और एक झटका लगा, तो फिर विल पावर से ये बेकार है छोड़ करके चला गया, कहते संन्यास ले गया, किंतु संसार का संस्कार तो बदल नहीं गया ना। वो जा करके भी वही, अर्थात आध्यात्मिक मार्ग में फिर वही कर्म ही करेगा। थोड़े दिन तो वैराग्य रहेगा, इसको कहते हैं स्मशान वैराग्य। जो स्ट्रांग विल पावर से कुछ कर लेना, एडवांस कर लेना, ये आध्यात्मिकता के लिए अच्छा नहीं है। आध्यात्मिक मार्ग ऑलवेज ए स्लो मोशन, क्योंकि ये संस्कार बदलने का चीज है। धीरे 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 संस्कार बदलता है। और संस्कार कैसे बदलेगा, जब हम नया संस्कार डालेंगे तो। और नया संस्कार कम एज में ही डाला जा सकता है। तो नया संस्कार अगर डालेंगे तो पुराना संस्कार बदल जाएगा, तो ग्रेजुअली ऐसा समय आएगा कि वो ऑटोमेटिक, अर्थात दूसरा मार्ग में चले जाएगा। आप लोग अगर देखे होंगे तो हाउ ए फ्लाइट टेक्स अप, जहां खड़ा है हेलीकॉप्टर जैसा टेक्स अप, फ्लाइट ऐसा नहीं टेकअप करता है। फ्लाइट पहले देखेंगे रनवे में कितना दूर दौड़ेगा, दौड़ने के बाद आगे पर्सन उठाएगा, फिर बैक पर्सन उठ जाएगा। इसी प्रकार के संस्कार बदलते बदलते धीरे धीरे उसका संस्कार, ये वैराग्य संस्कार आ जाएगा, फिर पांव उठा लेगा। तो ये विल पावर से एडवांस नहीं करना चाहिए। और इस मार्ग में इसलिए कहा जाता है कि वास्तविक एक गुरु का आवश्यकता है, जो कि देख करके आपको कहेगा कि आपका अभी समय हुआ नहीं हुआ। ये जो विल पावर से करते हैं इस प्रकार के बहुत देखे जाते हैं, आगे पीछे भटकते हैं, आते हैं फिर जाते हैं, ये सब होता रहता है। आई होप आपका प्रश्न स्पष्ट, मतलब उत्तर स्पष्ट हुआ। जी महाराज जी, मेरा ठीक। यही था कि हाँ। अगर संस्कार और प्रवृत्ति वही बन ही गए इंसान के, तो वो कौन सी चीज है जो मुझे बोलेगी कि बदल इसको, क्योंकि मैं तो इतनी मग्न हो गई ना उसी में ही। हाँ। तो वो अंदर से कौन सी चीज आएगी जो मुझे कहेगी कि नए संस्कारों से पुरानों को नष्ट करो। इसलिए कि आप जो अगर शास्त्र पढ़ते रहेंगे, शास्त्र में कहा गया इसको, ये अभ्यास को छोड़ना है, वो अभ्यास को छोड़ना है, वो अभ्यास को छोड़ना है, शास्त्र से ये जानेंगे। और इसका एक बहुत बड़ा, अर्थात स्ट्रांग उपाय है कि साधु संगम में बचा।
साधुओं का संग में आएंगे तो साधु निश्चित रूप से यही बात ही कहेंगे, ये करना है ये नहीं करना है। ये सब जो संस्कार आपके अंदर में नया नया बनेगा, फिर धीरे धीरे ये संस्कार एक दिन बल दे करके, अर्थात ये प्रवृत्त कराएगा, नया संस्कार प्रवृत्त कराएगा। तात्पर्य हो गया कि अगर मान लीजिए अभी संसार आप मतलब किसी के अंदर में अगर 51% है और आध्यात्मिकता कम है, तो गवर्नमेंट तो संसार का ही रहेगा ना, प्रवृत्ति तो संसार में ही होती रहेगी। किंतु अगर वो धीरे धीरे एफर्ट लगा करके संस्कार को बदल करके एक दिन अंदर का संस्कार को 51% कर देगा, तो फिर तो सरकार अभी नया संस्कार का बन जाएगा। तो संस्कार बनाने से धीरे 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 वो संस्कार इकट्ठा होकर के एक दिन वो संस्कार इजेक्ट करेंगे, अर्थात नया मार्ग में चलने के लिए। इसको कहा जाएगा विवेक उत्पन्न हो गया। हमारी बुद्धि सांसारिक होती है अथवा हमारी बुद्धि विवेक युक्त होती है, ये निर्भर करता है संस्कार के ऊपर। संस्कार जब बदलेगा तब हमारी बुद्धि विवेक युक्त हो जाएगी। तो विवेक युक्त बुद्धि होने से, इसको अंग्रेजी में कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन पावर। सामने में जो पदार्थ आ जाएगा, जो परिस्थिति आ जाएगा, उसका डिस्क्रिमिनेटिंग पावर कार्य करेगा, हम ये करें अथवा वो करें। तो अगर उसका संस्कार अच्छा हो गया, वो हमेशा उसका विवेक वो पॉजिटिव वे में दिशा दिखाएगा। अगर उसका संस्कार बहुत ज्यादा सांसारिक है, उसी दिशा में दिखाएगा। तो ये डिस्क्रिमिनेटिंग पावर ये पहले कार्य करना है। वो तभी कार्य करेगा जब हमारा भोग के संस्कार थोड़ा घटेगा। जब ये शास्त्र का संस्कार थोड़ा बढ़ेगा, सत्संग का संस्कार थोड़ा बढ़ेगा, तब हमारा ये विवेक बुद्धि डिस्क्रिमिनेटिंग पावर बढ़ेगा। तब वो इम्पल्स से कार्य नहीं करेगा। सांसारिक लोग मतलब बहुत जगह में इम्पल्स से कार्य कर जाते हैं। सभी लोग ऐसा करते हैं ऐसा बात नहीं है, प्राय इम्पल्स से करते हैं। अर्थात पदार्थ परिवेश जिस प्रकार आते हैं, दे कैन कंट्रोल देमसेल्फ। तो जो संस्कार है उसी के मुताबिक बह जाते हैं। किंतु जब यह धीरे धीरे शास्त्र और साधुओं के साथ मिलकर के जब नया संस्कार बनता है, तो ये डिस्क्रिमिनेटिंग पावर विवेक आता है। तो विवेक से फिर वो विवेक अंदर से फिर कहने लगेगा, नहीं नहीं नहीं, अभी ये नहीं, अभी वो करना है। और कुछ दिन वो लड़ाई होगा, पुराना संस्कार कार्य कर देगा, फिर वो रोएगा, धीरे धीरे फिर वो जीत जाएगा। जी महाराज जी, क्लियर ठीक। है। तो भगवान यहाँ 47 में अंतिम श्लोक में कहते हैं, सारे योगियों का बीच में जो स्वरूपों में ध्यान करने वाला है वही श्रेष्ठ है। योगी अर्थात तो विषय से इंद्रियों को हटाए और मन को हटाए, मन को एकाग्र करे, इंद्रियों को शांत रखे, ये हो गया योगी। किंतु ये योगी गंगा जी का ध्यान कर सकता है, आकाश का ध्यान कर सकता है, शिव जी का कर सकता है, हनुमान जी का कर सकता है, किसी में भी मन को एकाग्र कर सकता है। भगवान कहते हैं कि जो स्वरूप में ही ध्यान करता है वही मतलब सभी योगियों में श्रेष्ठ है। इसे बार बार हम लोग विचार करते हैं, अहम में ही ध्यान करना, मैं इतने में ही ध्यान करना। आप लोगों को लगेगा मैं क्या हूँ, मैं तो प्रज्ञान गए, मैं तो प्रज्ञान ही हूँ, ये प्रज्ञान को क्या ध्यान करूँ। वो सुबह उठ नहीं पाता, सो जाता है, बीमार हो जाता है, उसका क्या ध्यान करूँ। कहते हैं ना 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 ना, वो मैं जो है वो नहीं है, मैं जो है वो प्रज्ञान नहीं है, मैं उससे कुछ अलग है। अभी अगर ग्रहण भी नहीं नीट है। हो रहा है क्या चीज है, फिर भी वही मैं में ध्यान करिए। धीरे धीरे पहले मैं चीज तो आए, फिर आगे हटाएंगे। किसको हटाएंगे, जो सब उसके ऊपर सुपर इम्पोज किया गया। पहले मैं तो पकड़ में आए, आगे कहेंगे मैं प्रज्ञान नहीं है, मैं प्राची नहीं हूँ। तो इस प्रकार के आगे हटाएंगे। हमारी बुद्धि पहले मैं में चलना चाहिए। भगवान कहते हैं वही सबसे श्रेष्ठ योगी है। ध्यान अगर करना है तो मैं का करें। किंतु मैं में ध्यान लगाना कठिन होता है, तो इसलिए शिव जी के ऊपर, विष्णु भगवान, कृष्ण भगवान, राम जी, हनुमान जी, जिसके ऊपर है आरंभ में करिए। धीरे धीरे आगे लक्ष्य रखेंगे कि अंतिम में हमको मैं में ही ध्यान करना है। ठीक है। महाराज जी ओम। इति श्री नहीं पढ़ा, इति श्रीमद् भगवत अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे आत्मसंयम योगो नाम षष्ठोऽध्यायः।
अगली बार कोई भी श्लोक सुन सकते हैं।